तो आज का लेक्चर है काजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। पार्टीशन क्यों हुई थी बंगाल की? इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट की कमज़ोरी और स्टूडेंट सीएसएस एस्पायरेंट्स की कमज़ोरी ये होती है कि लफ्ज़ देखकर सेंटेंस देखकर भाग जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या है। लेकिन ये वर्ड बहुत ईजी और आसान है। देखें, अभी आउटलाइंस में जो लफ्ज़ लिखे होते हैं उनकी नीचे डिटेल लिखी होती है। अब जब आप डिटेल पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये आउटलाइन के नीचे जो लिखा होता है, असल में इस आउटलाइन की ब्रिटिश स्ट्रेटजी लिखा हुआ है ना, ये एक किस्म की आउटलाइन है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसकी मीनिंग लिखी हुई है सारे वर्ड की। फिर आपको पता चलेगा कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या थी। आप एक चीज़ देखकर, इंट्रोडक्शन में वर्ड्स देखकर वहीं के वहीं रुक कर वहीं से ही भाग जाते हैं। अगर आपने समझने की कोशिश की तो समझ सकते हैं। देखें, मैं आपको एक क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि देखो, ब्रिटिश स्ट्रेटजी लिखा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से हुई, 11 में हुई। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे ये बता रहा हूँ कि प्रेशर हुआ नेशनलिज्म का, ये भी बताता हूँ नेशनलिज्म क्या था। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिफिकेशंस। अब इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है ये भी बताता हूँ। कम्युनल टेंशन ये पढ़ेंगे क्या है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद लोकल इश्यूज़, मतलब कि लोकल जो रहते थे लोग, उनके मैं पहले लेक्चर्स में हर एक वर्ड को डिटेल में समझाता आया हूँ। आज भी ऐसे ही करूँगा, एक एक वर्ड डिटेल में समझाऊँगा। ठीक। तो आउटलाइन का मतलब यही होता है कि ये आउटलाइन में अभी बता रहा हूँ आपको। पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है, अपोजिशन क्या होती है, रिवर्स का मतलब है कि पार्टीशन को रोका गया। ठीक है, अभी हम आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्रॉम 1905 to 1911 was influenced by several key factors which can be detailed as follow। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई, जो 1911 में उनको रोक दिया गया था। इसका इन्फ्लुएंस असर सेवरल मेन फैक्टर्स पर पड़ा। फैक्टर्स का मतलब है वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो इलाके थे, वो मेन इलाके को पर असर डाला। किसने? पार्टीशन ऑफ बंगाल ने। ऐसा कुछ उसका इन्फ्लुएंस रहा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर किसी चीज़ का। तो विच कैन बी डिटेल एज फॉलो, उसका मतलब है कि नीचे फॉलो लिखा हुआ है। अभी देखो, नंबर 1 ब्रिटिश स्ट्रेटजी। इसका मतलब है ब्रिटिश जो कॉलोनियल, हम पढ़ा है कि इंडिया बरसगीर सब कंटिनेंट में क्या था, इंडिया का बरतानिया का रूल था, हुकूमत कर रहा था हिंदू और मुसलमानों के बाद ऊपर। यहाँ पर बहुत सी कौमें मौजूद थी, जो जैसे कि हिंदू, मुसलमान और भी बहुत कौमें मौजूद थी। ठीक है, उन सब पर यहाँ पर आके बरतानिया वाले हुकूमत कर रहे थे। मुल्क उनका है, हुकूमत बरतानिया वाला कर रहे थे। इसके लिए ये लिखा हुआ है ब्रिटिश स्ट्रेटजी। पार्टीशन जो बंगाल की कर रहे थे, इनको टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, ये प्लान था। स्ट्रेटजी का मतलब है प्लान। किसका प्लान? बरतानिया का। अब देखें, ब्रिटिश कॉलोनियल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एक मुल्क है, एक घर है, उसका फादर है, अपने घर की सारी जो इनकम, बच्चों की फ़ीसें, घर का खाना पीना, खादा सामान, जो भी चीज़ खरीद कर उस सब को मैनेज करता है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। किसी यूनिवर्सिटी, किसी ऑफिस की कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस सारी ऑफिस, उस सारी यूनिवर्सिटी का सारा वर्क वहाँ से होगा। कहाँ से? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से। तो ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग इस तरह से कुछ होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो बरतानिया वाले इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि सब कुछ वो ही कर रहे थे ब्रिटिश वाले। अडाप्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो इसने अपनाई थी, अडाप्टेड किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड और रूल पॉलिसी का ये मतलब था कि किसी दूसरे मुल्क में जाओ, किसी दूसरे इलाके में जाओ, वहाँ पर उन लोगों को आपस में लड़ाओ, एक दूसरे से उनमें नफ़रत पैदा करो, उनमें झगड़े कराओ, उनको डिवाइड करो तो वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद उनके ऊपर रूल करो। तो डिवाइड और रूल की पॉलिसी यही थी अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो पॉलिसी का मकसद था क्रिएटिंग द डिवीज़न बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। तो
इस पॉलिसी का मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमानों में डिवीज़न की जाए, उनको अलग अलग किया जाए, जुदा किया जाए, नफ़रत पैदा की जाए। और बाय किसके ज़रिए ये काम कर सकेंगे हम, ब्रिटिश वाले सोच रहे थे। तो उसने कहा फोस्टरिंग कम्युनल टेंशन, मतलब कि कम्युनल का मतलब है हिंदू मुसलमान और भी बहुत कौमें थी, उन सब में टेंशन पैदा करना, एक दूसरे में नफ़रत पैदा करना, झगड़ा करवाना। ये टेंशन होती है। टेंशन का मतलब है परेशानियाँ, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई एक दूसरे में आपस में। फॉस्टरिंग का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, कम्युनल टेंशन मतलब कि कम्युनिटी को, जो भी उसका मुल्क में लोग रह रहे हैं और ग्रुप रह रहे हैं, मज़हब के हो, चाहे वो पार्टी हो, पीपल्स पार्टी है जैसे आज नून लीग है, इस तरह की पार्टी थी, पीटीआई, इमरान खान की, इन पार्टियों में झगड़ा किया जाए, अलग अलग हो जाएंगे, फिर उन पर रूल किया जाएगा। दे शॉर्ट सेकंड फॉर्म है सीख का मतलब कि हासिल किया, उन्होंने हासिल किया, उनको मिला, क्या मिला उनको? कमज़ोरी और ग्रोथ नेशनलिस्ट मूवमेंट की एंड प्रिवेंट यूनाइटेड फ्रॉम द अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मतलब कि उनको कमज़ोरी का पता चल गया और ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब कि हिंदुओं ने वहाँ पर बरतानिया वालों की कमज़ोरी देख ली और इन्होंने नेशनलिस्ट मतलब कि अपनी कौम, हम हिंदू हैं, हम पावरफुल हैं, हम आपको यहाँ से भगाएंगे, हम अपने मुल्क पर खुद हुकूमत करेंगे। मुसलमानों पर ये नेशनलिस्ट अपनी कौम की ताकत दिखाई, मूवमेंट शुरू किया। प्रीवेंट रोका, यूनाइट किसको? यूनाइट करना रोका, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल रोका गया कि यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, एक साथ हो जाओ ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, तो ब्रिटिश की स्ट्रेटजी ये थी कि ब्रिटिश स्ट्रेटजी लिखा हुआ ना पहली आउटलाइन, तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश का क्या रोल था। ब्रिटिश कर रही थी इन दोनों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से इन लोगों को अलग करके इन पे रूल किया जाए, पहली वजह यही थी। ठीक है, जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी लेकिन ना हो सकी। आगे डिस्कस करते हैं क्यों ना हुई वो भी देखें। ये मैं लास्ट में पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना इस टॉपिक से, वो मैं 10 आपको क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, सीएसएस से रिलेटेड, और उर्दू में भी लास्ट में मैं आपको सेंड करता हूँ, यहीं पर ही दिखाता हूँ कि उर्दू में ये कैसे लिखा हुआ है। यही चीज़ें जो कि आउटलाइन है और नीचे लिखा हुआ है सेम टू सेम यही होगी। अभी प्रेशर फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब कि हिंदू मुसलमानों ने प्रेशर बिल्ड किया, जोर डाला है, कहा कि भागो यहाँ से, हमारा मुल्क है। तो अर्ली 20th सेंचुरी सॉ अ सर्ज इन द नेशनल एक्टिविटीज़। अब नेशनल एक्टिविटीज़ का जो बवाल है वो मच गया और शुरू हो गई स्ट्रगल कि हमें इनको भगाना है, ये हमें डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू जो थे ना वो कह रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल ना हो, और मुसलमानों का कुछ इनमें फ़ायदे थे, वो फ़ायदे भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मुसलमान इससे खुश भी थे। तो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर शुरू हो गई थी। हम मुसलमान हैं, हम पावरफुल हैं, हम हिंदू हैं, हम पावरफुल हैं, हम बंगाली हैं, हम पावरफुल हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ऐसे के कम्युनल टेंशन पैदा हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो 20वीं सदी के शुरुआत में नेशनलिस्ट की जो कौम परस्त की सरगर्मियाँ में इजाफा देखा गया। इसका मतलब यही है, ठीक है, कि मतलब कि नेशनलिस्ट जो कौम परस्त लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, ये सब जागने लगे, उठने लगे, झगड़ा करने लगे। पार्टिकुलरली ख़ास करके इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले हिंदू, इन्होंने अपनी कौम परस्ती दिखाई। दिस राइज इन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इसने सियासी आगाही पैदा की। इसकी वजह से पता चला कि हमें
सियासत के तरीके को आगाही मिली इनको, क्या सियासत क्या होती है, ठीक है। तो डिमांड फॉर सेल्फ रूल, और इन्होंने कहा हमें खुद मुख्तियारी और स्वराज, और हमें अपना मुल्क चाहिए, आप यहाँ से भागें, ये डिमांड की, ठीक है। कंसर्न ब्रिटिश से ये डिमांड की गई। prompting them to take measures to disrupt the unity these movement prompting them to take measures to disrupt and unity of these movement। इसका मतलब है कि ये जो नेशनलिस्ट की जो मूवमेंट शुरू हो गई है कि ये ब्रिटिश के मुकाबला कर रहा है, और कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले और वहाँ के लोग सब कह रहे हैं कि ये हमें लड़ा रहे हैं और ये हमें अलग कर रहे हैं, हमें हमारा मुल्क छीन रहे हैं, हमें हमारा मुल्क पर राज कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि इन मूवमेंट को क्या किया जाए, रोका जाए। तो अंग्रेज़ों का ये मकसद था कि ये जो लोग हमारे ख़िलाफ़ उठ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी यूनिटी को, एकता को तोड़ो, इनको अलग अलग करो, मतलब कि डिवाइड करो, ठीक है। तो डिसरप्ट द यूनिटी, इनकी जो यूनिटी है, एक दूसरे के साथ जुड़कर हमसे लड़ रहे हैं, तो इनकी पहले ये यूनिटी तोड़ो, एक इत्तेहाद इनका तोड़ो, इन मूवमेंट का जो हो रहे हैं हमारे खिलाफ, अंग्रेज़ों ने ये कहा। तो prompting them to take measures, ये इशारा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पॉलिटिकल कॉन्शियस हुए, आगाह हुए, और सेल्फ रूल का इन्होंने डिमांड किया, हमारा मुल्क है, हम खुद रूल करेंगे, तुम भागो। ये सब क्या था, ये था कि इशारा था कि कदम उठाओ, मैयर के टेक स्टेप एक होता है, ठीक है। तो कदम उठाओ, इस यूनिटी को तोड़ो, ताकि हमारे ख़िलाफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले या बड़े सगीर वाले लोग हमें बीच में टांग ना अड़ाए, हम अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। बरतानिया वाले हुकूमत कर रहे थे और कारोबार बढ़ाए थे, अपनी मुल्क को तरक्की कर रहे थे, हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करके। तो इसके लिए ये प्रेशर नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब अब समझ गए ना, तो कैसे वहाँ के लोगों ने प्रेशर बिल्ड किया और बरतानिया वालों को भगाने के लिए क्या क्या किया, और बरतानिया वालों ने क्या क्या किया। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों पॉइंटों में यही हम डिस्कस कर चुके हैं, यही बातें होती हैं, यही स्टोरी होती है। बस आप याद करें, समझने की कोशिश करें, और कुछ भी नहीं होता। वर्ड भी है, ये मीनिंग भी यही है। तो तीसरी पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिफिकेशंस। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। एक घर है, उसमें एक बड़ा होता है घर का, वो घर का सारा खर्चा, घर की जो भी घर के चीज़ें होती हैं उनको संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस, उनके सारे काम काज कौन करता है, फादर करता है। तो फादर कौन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ एक घर का। किसी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, उसका मतलब होता है कि ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि सारी जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी वजह से रन होती है। यहाँ पर जो भी फंड्स आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, कानून बनता है यूनिवर्सिटी में, कोई नई चीज़ ऐड करनी है, कोई नवा सिलेबस हो, कुछ भी हो, यहाँ से वो सारा मैनेज होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अभी आप आगे देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिफिकेशन ये क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्ग्यूड, बेस किया दैट बंगाल बीइंग अ वास्ट एंड पॉपुलस प्रोविंस, वो ये भी एक काज था कि जो बंगाल है ना, वो बहुत ही बड़ा सूबा था, उनकी बहुत बड़ी आबादी थी, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। उसकी वजह से ये बंगाल की पार्टीशन कर रहे थे, ये भी काज था, ठीक है। पहला काज तो हमने बता लिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से वो ऐसा कर रहे थे, एक काज वो था। दूसरा काज, कारण, वजह ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव,
कि ये बहुत बड़ा है, हमको इस मैनेज करने में, और पॉपुलेशन इसकी बड़ी है, मैनेज करने में और इसको चलाने में मुश्किलात हो रही है। मैनेजमेंट आपको मैंने समझा लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फादर होता है घर का, उनको ये घर बड़ा लग रहा है और संभालने में मुश्किल लग रहा है। तो नीडेड टू बी डिवाइडेड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी, इसका मतलब है इसकी ज़रूरत है इसको डिवाइड करना बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, असरदार एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, उनको चलाने के लिए। हाउएवर, कैसे भी करके, दिस रीजनिंग वाज ऑफन व्यूड एज अ सुपरफिशियल एंड डिसइंजीनियस। अब इन वर्ड्स की मीनिंग देखें, उसके बाद में अपने हिसाब से समझाता हूँ। अच्छा, डिटेल में और एक एक लफ्ज़ को सीखने में ये मतलब है कि CSS के इम्तिहान ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है ताकि आपको लफ्ज़ों की, वर्डों की मीनिंग आए, ताकि आप खुद अपने वर्ड में उनको लिख सकें आराम से। इतनी तो मेहनत ज़रूरी है। कितना भी आसान करके दूं मैं लफ्ज़ों को, वर्डों को, लेकिन आपको मेहनत और वर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे। अभी देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ा, हाउएवर दिस रीजनिंग वाज ऑफन व्यूड, कि ये रीज़न हर वक्त हमेशा नज़र आते रहे अक्सर, एज सुपरफिशियल का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब के सरफेस ऑफ बिल्डिंग, आउटर, खोखला, ज़ाहिरी, मामूली, ये जो चीज़ें होती हैं ना, एग्जिस्टिंग, इसका वर्ड का मतलब ये है। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं ऐसे, एज सुपरफिशियल का मतलब है जैसे कि ये हमें नज़र आया, और डिसइंजीनियस मतलब के बेईमानी नज़र आई, हमें बेबुनियादी नज़र आई। किसमें? बिल्डिंग की सरफेस में हमें बेबुनियादी नज़र आई, कोई मजबूती उसमें नज़र नहीं आई। एंड सर्विंग मोर, इसको ज़्यादा इनकी खिदमत की जाए, एज अ प्री कंटेक्स्ट फॉर डिवीज़न, के हम रीज़न बहाना करना कि डिवाइड कैसे करना है इनको, हिंदू और मुसलमानों को, देन अ जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, उसके बाद ही हम असल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो ज़रूरत है वो हम जेन्युइन तरीके से कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें कैसे हिंदू मुसलमानों को चकमा देकर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में इंडिया में आई थी, उसका मकसद ये था इन सबको डिवाइड करते जाएं और इन पर कब्ज़ा करते जाएं। तो यहाँ पर लफ्ज़ों की मीनिंग कुछ इस तरह से, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग अलग होती है। तो सारे सेंटेंस की मीनिंग आप मिला के बताएंगे ना, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इसकी एरिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर तादाद लाखों की है, एक तरफ से पूरे हिंदुस्तान की आबादी, दूसरी तरफ से ओनली बंगाल की आबादी इतनी ज़्यादा थी। तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए, इसको चलाने के लिए, असरदार तरीके से इस बंगाल को चलाने के लिए इन लोगों को और बंगाल को डिवाइड किया जाना चाहिए 2 हिस्सों में। और कौन कौन से हिस्से थे वो भी नीचे हम डिस्कस करते हैं। एक था वेस्ट बंगाल, एक था ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो रीज़न यही था, देखा गया कि मतलब कि हिंदू मुसलमानों को अलग करना, उनमें झगड़ा बनाना
फैलाना और जेन्युइन तरीके से ज़रूरत है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे बड़ी वजह एडमिनिस्ट्रेशन है कि मुल्क को इसको कैसे रन किया जाए, कैसे चलाया जाए। आबादी बढ़ी है, एरिया बढ़ी है, ये मतलब ये ऐसा है, ठीक है। तो इंग्लिश में किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ तो डिफ़िकल्ट वर्ड और डिफ़िकल्ट सेंटेंस यूज़ हुए हैं, लेकिन मैं आपको इजी करके सेंड कर दूँगा। फिर कभी कम्युनल टेंशन। अब कम्युनल टेंशन क्या है? कम्युनल टेंशन हमने बताया आपको, फिरका वारानी का झगड़ा आपस में, हिंदू मुसलमानों का आपस में झगड़ा, और ब्रिटानिया वाला उनको लड़ाना चाहते थे और उन पर कब्जा करना चाहते थे। अलग अलग हो जाएंगे तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। तो वो हिंदू मुसलमानों को अलग कर करके उन पर रूल कर रहे थे। बंगाल वाज ऑलरेडी एक्सपीरियंस एग्जिस्ट इन कम्युनल टेंशन। बंगाल में पहले से ही ये परेशानी चल रही थी, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। द बिलीव्ड डैट दे क्रिएटिंग अ सेपरेट प्रोविंस फॉर मुस्लिम्स, और वो ये मानते थे कि एक अलग सूबा मुसलमानों के लिए बनाया जाए, ठीक है। तो दे कुड प्रोटेक्ट देम, मुसलमानों को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। फ्राम हिंदू डोमिनेंस, मतलब कि जुल्म वाली जो हिंदुओं की हुकूमत थी उससे मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना। और एक मैं बात आपको बता दूं, असली जो हमें पता चला ना, जो हम पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, 1937 वाली इलेक्शन में जो कांग्रेस जीत गई थी, हिंदू जीत गए थे, गांधी जीत गया था, तो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया था। मस्जिदों के साथ बदसलूकी की गई थी, नमाज के टाइम पे गलत सलत वहाँ पर मिसक्रिएट्स किए जा रहे थे। तो उसकी वजह से अभी ये पार्टीशन बंगाल हुई थी, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। वो पहले हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो देखें, तो हिंदू डोमिनेंस, दिस मैनिपुलेशन फॉर द कम्युनल आइडेंटिटी exacerbating division and tension within society। जो वहाँ पर ले रहे ये मैनिपुलेशन थी, मतलब कि एक किस्म की हरकत थी, प्लान था ब्रिटिश का कि वो कम्युनल आइडेंटिटी को, मतलब कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, ऐसा उनमें मसला पैदा करके एग्जॉर्बेटेड, मतलब कि उनको बढ़ा चढ़ा कर बता कर उनमें डिवीज़न कराई और टेंशन पैदा किए, झगड़े, टेंशन, परेशानी सोसाइटी के अंदर, हिंदू मुसलमान की सोसाइटी के अंदर, ठीक है। यही बातें लिखी होती हैं इंग्लिश में, वर्ड मुश्किल लिखे होते हैं और कुछ नहीं होता। आप इन वर्ड्स को जो मैं बोल रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में लिखें और सिंपल वर्ड्स को CSS में इस्तेमाल करेंगे, जो पूछा गया है वो बताएंगे, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। समझाने का तरीका है कि एक एक पॉइंट को समझना ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अब क्या था उसका, कि पॉलिटिकल मतलब कि सियासी तौर पर मकसद क्या था बंगाल को अलग करने का। तो ब्रिटिश एम टू एस्टेब्लिश अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर द मुस्लिम। ब्रिटिश का मकसद ये था कि मुसलमानों की अलग एक पहचान बनाई जाए, सियासी एक अलग उनकी पहचान हो, वो हम सेपरेट बनाएंगे, मकसद था ब्रिटिश का, ठीक है। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश अमंग देम, एक जहन बनाना, एक सेंस बनाना कि सच्चाई टू द ब्रिटिश अमंग देम, मुसलमानों और बरतानिया के बीच में एक दूसरे के साथ सच्चाई है, हम सच्चे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा जताना चाहते थे। दिस मूव वाज इंटेंटेड टू काउंटर बैलेंस हिंदू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इस कदम ने इरादा किया मुकाबला करने का हिंदुओं की सियासत का जो असर था उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं के जो पॉलिटिकल पावर दिखा रहे हैं उनको तोड़ना, ठीक है। एंश्योर, ये पक्का किया गया, यकीन किया गया, डेट द मुस्लिम वुड नॉट एलिन विथ हिंदू नेशनलिस्ट, के मुसलमान अलग नहीं हो सकते हिंदू कौमियत से,
इसके लिए कुछ ऐसा प्लान हो, ऐसी चीज़ें मकासद सियासी तौर पर इनको बेदार किया जाए, सियासी तौर पर इनमें इख्तलाफात पैदा किया जाए, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, स्टोरी याद करनी है, सीरियल में यही होता है और कुछ नहीं होता, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो लोकल इश्यूज़, तो इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर, सब कंटिनेंट के अंदर, वहाँ पर लोकल इश्यूज़ क्या थे, लोकल ग्रीवेंस, मतलब कि उनका लोकल जो लोग थे उन सब का एहसास, दुख, तकलीफ़, परेशानी थी, लोकल इशू यही थे। तो लोकल लोग परेशान हो गए थे, उनका दुख तकलीफ़, सच एज डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उनको कास्ट के बेस्ड पर, मतलब कि ये छोटी कौम वाले हैं, ये बड़ी कौम वाले हैं। हिंदुओं में भी बहुत कास्ट मौजूद है, शूदर है, ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं। शूदर्स को सिर्फ नौकरों की ड्यूटी दी जाती है, उनको आला ओहदों पर नहीं रखा जाता, क्योंकि कहते हैं ये पैदा ही ऐसे हुए हैं, इनके लिए इनमें कोई, हिंदुओं में कोई एहसास नहीं था नीचे तबके वाले हिंदुओं के लिए। तो मुसलमान इस्लाम में सब बराबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बरताने वाले मुसलमानों की बात मान रहे थे। इसके लिए कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है ऊपर नीचे करना लोगों को, कि ये हमारे बराबर नहीं है, हम इनके बराबर नहीं है, फ़र्क पैदा करना। इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट में जो ड्यूटीज़ दे रहे थे उनको, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, मतलब कि गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि उनको जॉब्स दी जा रही थी, वो लोग, उनमें फ़र्क पैदा करके उनको निचले तबके पर रखा जाता, उनको कोई हैसियत, कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती, अनइक्वल रखा जाता। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती किसी भी चीज़ की, ना पैसे की, ना चीज़ों की, ना किसी भी चीज़ की बराबरी उनको नहीं देते, उनको नीचे रखा जाता, नीचे तबके वाले माइनॉरिटीज़ को और नीचे तबके वाले लोगों को, ठीक है। ये लोकल इशू भी थे जिसकी वजह से कंट्रीब्यूट टू द डिमांड फॉर पार्टीशन का जो है ना, ये लोगों को हक नहीं मिल रहे थे किस्म के, वो लोकल ग्रीवेंस, उनकी तकलीफ़, एहसास आने लगा ब्रिटिश वालों को। और कायदे-आज़म भी बोल रहे थे माइनॉरिटीज़ को हक मिले। माइनॉरिटी का मतलब है जो लोग बहुत तादाद में कम लोग थे, जिनकी कोई हैसियत इज़्ज़त नहीं थी मुआशरे में। तो इसके लिए कंट्रीब्यूटेड, मतलब कि ये हमें हासिल करनी है डिमांड पार्टीशन वाली, हमें पार्टीशन करनी है। तो इस वजह से पार्टीशन हुई। लोकल इश्यूज़ में ये आती है, द परसेप्शन डेट द interest of Muslims were not be adequately represented fueled support for the division। तो ये ख्याल है, ये परसेप्शन था, ये ख्याल था कि मफादात मुसलमानों के वर नॉट काफ़ी नहीं थे रिप्रेजेंट, मतलब कि उनको पेश करने के लिए, उनका नुमाइंदा होता है किस्म का लीडर, उनको फ्यूलेट करना, उनको सपोर्ट करना, कि मतलब कि मुसलमान क्या कर रहे थे, डिवीज़न को सपोर्ट कर रहे थे एक किस्म की, ठीक है। आगे चलते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन। और ये भी मसला चल रहा था इंडिया के अंदर, पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, हड़तालें की, सत्याग्रह मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने शुरू किया, और अपोजिशन की बहुत लोगों ने कि पार्टीशन की, बंगाल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, आप ना करें, ये चीज़ें आ गई बीच में। द पार्टीशन वाज मीट विद द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फ्राम द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ गेम से, मुख्तलिफ इलाकों से ये प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलने लगा, और इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, अदर नेशनलिस्ट ग्रुप्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये अपोजिशन और प्रोटेस्ट शुरू किया था। ऊपर हम सारी बातें कर रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि अभी हम नीचे क्या बातें कर रहे हैं। आसान होता जा रहा है और समझते जाएं कि किस वजह से पार्टीशन हुई थी, ठीक है। तो
इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे भी बहुत लोग कौमें मौजूद थी, ग्रुप्स थे, उन्होंने भी इसके अपोजिशन की और हड़ताल की। दीज प्रोटेस्ट, ये हड़ताल, ये प्रोटेस्ट, एहतजाज हाईलाइट किए गए ग्रोइंग डिसकंटेंट, इसमें कोई कंटेंट नहीं था ऐसा, अमंग द पॉपुलस, मशहूर, जो कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डिवीज़न, जिसकी वजह से पार्टीशन हो रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको अनएक्सेप्टेड किया जाए। ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं थी इस प्रोटेस्ट की जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट की और अपोजिशन को इतना कुछ अहमियत नहीं दे रहे थे और कह रहे थे इनकी वजह से पार्टीशन को हम नहीं रोकेंगे, कर लेंगे, यही लिखा हुआ है। ठीक है। रिवर्स इन 1911, अब पार्टीशन की जो है ना, वो यहाँ पर पार्टीशन को रोक दिया गया, कहा कि पार्टीशन बंगाल का हिस्से वैसे नहीं करेंगे। ड्यू टू द इंटेंस बैकलैश, the recognition that partition had only intensified communal tensions, इसने बढ़ा दिया कम्युनल टेंशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू रिवर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनियलमेंट किया जाए, अनियल किया जाए, रोका जाए, इसकी डिवीज़न को हैड बीन काउंटर प्रोडक्टिविटी, इस मुकाबले का कोई प्रोडक्टिविटी, कोई अच्छी तरीके से प्लान बनाया जाए, उसके बाद ये करेंगे हम। दिस डिसीजन रिफ्लेक्टेड द प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन एंड द रियलाइजेशन ऑफ दैट डिवीजन हैड बीन काउंटर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि यहाँ पर पार्टीशन को रोका गया क्योंकि इतने सारे टेंशन, परेशानी, तकलीफ़ शुरू हो गई थी, लोग निकल आए थे बाहर, प्रोटेस्ट, अपोजिशन, पता नहीं क्या क्या हुआ जिसकी वजह से बरतानिया वालों ने ये पार्टीशन को रोक दिया था। ठीक है। अभी हम आपको उर्दू में ये मैं बताता हूँ कैसा था। मैंने कहा उर्दू में दूंगा। ये देखो बंगाल की तकसीम क्यों हुई थी और स्ट्रेटजी, जो पहला वहाँ पर पॉइंट लिखा था, स्ट्रेटजी, ब्रिटिश स्ट्रेटजी ये है। उसके बाद कौमी तहरीकों का दबाव आ गया। उसके बाद हमने देखा कि इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो देखी हमने जस्टिफाइड वजूहात। उसके बाद चौथे नंबर पर हम फ़िक़्हा वाराना की कश्तगी देखी, कम्युनल टेंशन जो देखा। उसके बाद सियासी मकाज़ात हम देखे। मैंने ये आपके लिए आसान करके देख रखा है। देखें, मकामी मसाइल पैदा हो गए, मतलब सोशल जो इशू में बताए, लोकल इशू जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद एहतजाजात और खिलाफत और प्रोटेस्ट और अपोजिशन जो हमने अभी डिस्कस किया लास्ट में। उसके बाद ये अनलमेंट हो गई, 1911 में वापसी ली गई इस पार्टीशन की। ये सब उर्दू में लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़कर आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। क्वेश्चन पेपर भेजो, मैं आपको आंसर करके सेंड करता हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।